मोहनजोदड़ो का इतिहास एक ऐसी प्राचीन सभ्यता है जो कई हजार वर्षों पहले इस दुनिया में मौजूद थी। वहाँ ऐसी कई चीजें मिली जो आज की 21वीं सदी के लिहाज से इस्तेमाल में आ सके। उस सभ्यता में भविष्य की सोच रखते हुए कार्य हुए थे। इसकी खोज बहुत ही दिलचस्प है, हो भी क्यों न, जब इस प्राचीन सभ्यता की प्राचीन कथा ही इतनी लोकप्रिय रहा है। इस वीडियो में हम आपको मोहनजोदड़ो का इतिहास बताएंगे। 1922 में राखालदास बनर्जी, जो पुरातत्व सर्वेक्षण के सदस्य थे, उन्होंने पाकिस्तान में सिंधु नदी के पास में खुदाई का काम किया था। उन्हें बुद्ध का स्तूप सबसे पहले दिखाई दिया, जिसके बाद शक था कि यहाँ इसके नीचे कुछ और इतिहास दबा हुआ है। इस खोज को आगे बढ़ाते हुए 1924 में काशीनाथ नारायण व 1925 में जॉन मार्शल ने खुदाई का काम करवाया। 1965 तक इसे भारत के अलग अलग लोगों की कमान में करवाया गया, लेकिन इसके बाद इस खोज को बंद करा दिया गया और कहा गया कि मोहनजोदड़ो का इतिहास और इसकी खुदाई से प्रकृति को नुकसान हो रहा है। मोहनजोदड़ो का मतलब है मुर्दों का टीला। दक्षिण एशिया में बसे इस शहर को सबसे पुराने शहर माना जाता है। यह बहुत ही व्यवस्थित ढंग से बनाया गया था। पाकिस्तान के सिंध में 2600 BC के आसपास इसका निर्माण हुआ था। खुदाई के दौरान इस शहर के बारे में लोगों को जानकारी हुई। इसमें बड़ी बड़ी इमारतें, जलकुंड, मजबूत दीवार वाले घर, सुंदर चित्रकारी, मिट्टी व धातु के बर्तन, मुद्राएं, मूर्तियां, ईंट, तरासे हुए पत्थर और भी बहुत सी चीज़ें मिली, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ एक व्यवस्थित शहर बना हुआ था। इस पर कई बार खुदाई का काम शुरू हुआ और बंद भी हुआ। ऐसा कहा जाता है कि 1/3 भाग की ही खुदाई हुई है। 1856 में एक अंग्रेज इंजीनियर ने रेल रोड बनाते समय इस प्राचीन सभ्यता को खोज निकाला था। रेलवे ट्रैक बनाने के लिए यह इंजीनियर पत्थरों की तलाश कर रहा था, जिससे वो गिट्टी बना सके। यहाँ उन्हें बहुत मजबूत और पुराने ईंट मिली, जो बिल्कुल आज की ईंट की तरह बनी हुई थी। वहाँ एक आदमी ने बताया कि सबके घर इन्हीं ईंटों से बने हैं, जो उन्हें खुदाई में मिलते हैं। तब इंजीनियर समझ गया कि ये जगह किसी प्राचीन शहर से जुड़ी है। इस इंजीनियर को सबसे पहले सिंधु नदी के पास बसे इस सबसे पुरानी सभ्यता के बारे में पता चला था, इसलिए इसे सिंधु घाटी की सभ्यता कहा गया है। खोज से पता चलता है कि यहाँ के लोग गणित का भी ज्ञान रखते थे। इन्हें जोड़ घटाना मापना सब आता था। जो ईंट उस समय अलग अलग शहर में उपयोग की गई थी, वे सब एक ही वजन व साइज की थी। पुरातत्ववेदाओं के अनुसार सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग गाने बजाने, खेल कूदने के भी शौकीन थे। उन्होंने कुछ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, खिलौने भी खोज निकाले थे। वे लोग साफ सफाई पर ध्यान देते थे। पुरातत्ववेदाओं को कंघी, साबुन व दवाइयाँ भी मिली हैं। उन्होंने कंकाल के दांत का निरीक्षण भी किया था, जिससे पता चला है कि उनके नकली दांत भी लगे हुए थे। यह सभ्यता अपने आप में मिस्र की पूरी सभ्यता से भी बड़ी थी और जगह जगह सरस्वती नदी और सिंधु नदी के किनारे इस सभ्यता के शहर बसे हुए थे। लगभग 8000 साल पुराने शहरों में भी आज के कुछ गांवों के मुकाबले अधिक सुख सुविधाएं थीं। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि सिंधु घाटी की सभ्यता 5000 साल पुरानी है, लेकिन इन दावों को IIT खड़गपुर के कुछ वैज्ञानिकों ने खंडित किया है और उन्होंने बताया कि यह शहर 8000 साल से भी पुराना है। मोहनजोदड़ो शहर का यदि बारीकी से निरीक्षण किया जाए तो हमें यह बात समझ में आती है कि 8000 साल पुराने इस शहर में रहने वाले लोग अत्यधिक समझदार थे और व्यापार की भी उनमें समझ थी। मोहनजोदड़ो में मिले सबूतों से यह बात समझी जा सकती है कि वहाँ लोगों ने अन्न का संरक्षण, उसे बचाने और सुरक्षित रखने के तरीकों पर भी काम किया था, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े अन्न भंडार मिले थे। मोहनजोदड़ो शहर के बीचों बीच एक स्नानागार मिला है, जो कि लगभग 600 वर्ग फुट चौड़ा और 6 फुट गहरा है। इसके चारों तरफ चारकोल की मोटी परत लगा दी थी। दरअसल चारकोल पानी को रिसने नहीं देता है और इसके निर्माण में उपयोग की गई ईंटें पूरी तरह वाटरप्रूफ थी। इसी के साथ वहाँ के लोगों को साज सज्जा से भी उन लोगों को लगा था, क्योंकि वहाँ के कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं जिनका उपयोग श्रृंगारों में हो सकता था। वहाँ लोगों ने ऐसे अच्छे घर बनाए थे जो आजकल शहरों में बनते हैं। वहाँ लोगों ने शहरों और गाँव में पानी निकास के लिए उपाय कर रखे थे, जो अपने आप में बहुत सी बातें करता है और हमें 8000 साल पुराने लोगों को समझने में मदद करता है। यहाँ के लोग चित्रकला में भी निपुण थे, क्योंकि वहाँ पर जो शिलालेख मिले थे उनसे यह बात समझ में आ सकती है कि वे भाषाओं और चित्रों के मिश्रण से भी वार्तालाप कर सकते थे। मोहनजोदड़ो में मिले सबूतों से यह पता चला है कि वहाँ के लोग आग की पूजा करते थे, क्योंकि वहाँ के कुछ अग्निकुंड भी मिले हैं। जली हुई लकड़ियों के अवशेष और पूजा की सामग्रियों के अवशेष भी मिले थे। मोहनजोदड़ो के इतिहास में विनाश के कारण खोजकर्ताओं और वैज्ञानिकों के मुताबिक
इस विनाश के कारण प्राकृतिक आपदा और जलवायु में बदलाव के कारण मानते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार सिंधु नदी में आई बाढ़ की वजह से यह तबाह हो गया था, तो कई लोग इसे विनाश का कारण भयंकर भूकंप मानते हैं, जिसकी वजह से सिंधु घाटी सभ्यता एवं महाविकसित मोहनजोदड़ो नगर का विनाश हो गया। कहते हैं इसी भूचाल के चलते मोहनजोदड़ो दब गया और भूकंप के बाद हिमालय पर्वत बन गया। मोहनजोदड़ो का इतिहास इतना लोकप्रिय है कि मशहूर डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर ने इस पर 2016 में फिल्म बनाई थी मोहनजोदड़ो। इस फिल्म में ऋतिक रोशन व पूजा हेगड़े मेन रोल में थे। मोहनजोदड़ो का इतिहास काफी गर्वपूर्ण रहा है, हालांकि कुछ रहस्य भी जुड़े हुए हैं। इससे जुड़ा एक रहस्य यह है कि मोहनजोदड़ो में पहली बार पहुंचने पर वैज्ञानिकों को कुछ मानव, जानवरों एवं पक्षियों के कंकाल मिले थे। दोस्तों, मोहनजोदड़ो के इतिहास के बारे में जानकर आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो कमेंट और लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।